श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज आप सब सुनेंगे शुक्रवार व्रत कथा। जय संतोषी माता की, जय हो लक्ष्मी माता की। संतोषी माता की पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माई 6 पुत्रों को जूठा 7वें पुत्रों को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा खुचा खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से न देखूं तब तक मैं नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई घर में जाके सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें भोजन कराती और वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनके 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उससे बुलाया, उठ बेटा उठ जा, भाइयों ने तेरे भोजन कर लिया है, अब तू ही उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल का जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल जाता है। चलते समय उसको पत्नी की याद आती है। वह गौशाला में कंडे थाप रही होती है और वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसके पीठ पर गोबर के हाथ को थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखकर 3 महीने में ही उसे मुनाफे के साझेदार बना दिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते और इसी बीच घर की रोटियों को से आटे की भूसी जो निकलती थी, उसी भूसी से उसकी रोटी बना दी जाती थी और फूटे नारियल के नरेले में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वहां पर वह खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता की पूजा कर रही हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि? यदि तुम मुझे अपने इस व्रत का विधान भी मुझे बता दोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है और मन को प्रसन्नता और शांति भी मिलती है। निपुत्री को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर अगर गया हो तो जल्दी लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है, मुकदमा अगर चल रहा हो तो वह दूर हो जाता है, कला क्लेश निवृत्ति घर में हो तो सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो जाता है, धन जायदाद का लाभ मिलता है तथा मन में कुछ भी मनोकामना होती है उसको संतोषी माता की कृपा से जरूर ही पूरी होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो मुझे बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे का, 5.25 आने का, इससे भी ज्यादा शक्ति भक्ति के अनुसार अपने ले लेना। गुड़ और चना लेकर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना या सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए तब तक नियम पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो 1 वर्ष में माता अवश्य ही पूर्ण करती हैं। कार्य सिद्ध हो जाता है। कार्य सिद्ध करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर और चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के को लेना,
ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना और ध्यान रखना कि उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता की व्रत की तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में लेट गई। विनती करने लगी, हे माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम तो कुछ जानती नहीं हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कीजिए, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा भी आ गया। यह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों में पैसा आया है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब तो पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर भी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए, रुपया आए, सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर को चली गई। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से, हुआ तो इसको स्वप्न में भी याद नहीं करता, इसे याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे, सोता है या जागता है। वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार है या नहीं है। वह बोला, मेरा सब कुछ है, माता है, बाप है, भाई है, बहन है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध क्यों नहीं लेता। वह बोला, माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है और जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं। तब माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। अब तो वह सवेरे बहुत जल्दी उठकर मित्र बंधुओं से अपने सपने की बात कहने लगा। वे सब उसकी बात को अनसुनी करके उसकी मजाक उड़ाने लगे, कहीं सपने की भी बात सच होती है। तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस तरह का सच झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर ले, उसमें तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए ले आने लगे और हिसाब लेने वाले कोठे में भरे सामान की खरीदारी करने लगे, नगद में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपट कर वह रवाना हो गया। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माता जी के मंदिर पर विश्राम करती है। वह तो उसके रोज का रुकने का स्थान ही था। धूल उड़ती दूर से दिखाई दी तो वह माता से पूछती है कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ी चली आ रही है। माँ कहती हैं कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ पर रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तो लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाजें देना, जोर से लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न मन होकर लकड़ियों के 3 गट्ठल ले आई और एक नदी के तट पर एक माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही वह मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब वह यहीं पर निवास करे और भोजन बनाकर खा पीकर ही गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर विश्राम लेकर गांव को गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आती है, आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका स्वामी भी बाहर आ जाता है और अंगूठी देखकर बहुत व्याकुल हो जाता है। वह माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटी बेटा ये तेरे बहू है,
आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है। तेरे तेरे जाने के बाद सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, चार समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह लज्जित होकर कहता है, माँ मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं वहीं रहूंगा। वह उसकी माँ ठीक है बेटा कहकर चाबी का गुच्छा उसे दे देती है। उसने लेकर दूसरे कमरे को खोलकर सारा सामान जमाया और एक दिन में ही वहां राजा के जैसे महल ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, कर लो, अपनी खुशी से यह भी कर लो। तुरंत ही वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई लगी। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है, देखो रे भोजन के समय तुम लोग खटाई मांगना जिससे इसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के खाना खाने आए, खीर पेट भर के खाई, परंतु बाद में बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, कर हमें अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए और बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसे दे दी। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए और जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, सो राजा के दूत उसे पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह सब वचन सहन नहीं हुआ। वह रोती रोती मंदिर में गई और माँ से बोली, हे माँ, तुमने ये क्या किया, हंसाकर भी क्यों रुलाती हो। माता बोली, पुत्री, तुमने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया था, इसीलिए इतनी जल्दी तुमने ये सब बातें भूल गई। वह कहने लगी, माता, भूली तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ना ही कुछ अपराध किया है। मुझे तो लड़कों ने ही भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो माता। माँ बोली, ऐसे भी क्या भूल। वो बोली, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो बोली, अब नहीं भूल होगी। माता, अब बताओ वह कैसे आएंगे। तब माता बोली, जा पुत्री, तेरा मालिक तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में पति आता मिला तो उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तब वह कहने लगा, इतना सारा धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर लो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई तो जेठानी पीछे से एक बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले की तरह ही खटाई मांग लेना। लड़के कहने लगे कि हमें खीर नहीं खाना है, कुछ खटाई खाने को दो। तो बहू बोली, खटाई खाने को तो नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। यह कहकर ब्राह्मणों के लड़के को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसे 9वें महीने में ही चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। वह पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज रोज मेरे मंदिर में आती है, आज क्यों ना मैं इसके ही घर चलूं, इसका ही आसरा देख लूं। सही वह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चना से सन्मुख, ऊपर सूंड के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल ढाकनी चली आ रही है, लड़के इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद कर दी। बहू रोशनदान से ये सब देख रही थी। प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती हुई इतने में सास का क्रोध फूटा। वह बोली कि देखो कैसी उतावली होती चली जा रही, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, जिनका मैं व्रत करती हूँ वह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए और सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगी, माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, बहू को जैसा फल दिया वैसे ही फल सबको देना। जो भी यह कथा पढ़ेगा या सुनेगा उसके सभी मनोरथ कार्य सिद्ध करना। प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। धन्यवाद।